नमस्कार 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 हेमंत जी। ठीक, चलिए आज हम लोग माध्यमिक के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के दोनों मूलों का योगफल कितना होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ बोला है दोनों मूलों का योगफल। यदि अगर हम मूल अगर इसका रूट अल्फा और बीटा मान ले, दोनों मूल, तो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा। या क्वेश्चन बोला है अल्फा बीटा योग माने दोनों को जोड़ने से कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला होते हैं माइनस बी बाई ए इक्वल टू, आप यहाँ देखिए x² के सामने जो होते हैं इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। x² के आगे जो होते हैं इसको बोलते हैं ए, इसको बी, इसको क्या बोलते हैं सी। यहाँ देखिए a इक्वल टू कितना है, x² है मीन्स 1 है। b इक्वल टू b कितना है -6। c इक्वल टू कितना है 2 प्लस 2। तो क्वेश्चन है मूल का योगफल मैंने -b बाई ए। अब देखिए माइनस का माइनस डाल दिया, b का मतलब है -6 बाई ए का मतलब है 1। तो -6 माइनस माइनस प्लस 6 बाई 1 इक्वल टू इसका आंसर होगा 6। उसी तरह से अगर क्वेश्चन रहे, इसी तरह से अगर आपका पास क्वेश्चन रहे 5x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके मूल का योगफल कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। मूल का योगफल आपका आंसर हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, मूल का योगफल इक्वल टू मूलों का जब योगफल होगा तो फॉर्मूला होगा -b बाई ए। अब देखिए इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। अब माइनस तो माइनस लगा दिया, बी में देखिए कितना है +3, तो 3 बाई ए का मतलब कितना है 5। ये वो आपका आंसर। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मूल का जब योगफल बोलते हैं तो -b बाई ए। अगर मूल का गुणनफल बोलेंगे, मूलों का गुणनफल बोलेंगे, मूलों का गुणनफल बोलेंगे, गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलेंगे तो होगा अल्फा बीटा। अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला होगा c बाई ए। c बाई ए अल्फा बीटा c बाई ए। मूल का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए, ये फॉर्मूला है। तो हमने चलिए एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे, अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है 3x², देखिए ध्यान से 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 का दोनों मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू कितना। ये देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन होते हैं। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ है क्वेश्चन है, देखिए 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बोला है ए, ये बी, ये सी। आप ध्यान से देखिए, ए का मतलब आ गया 3, बी का मतलब आ गया 8, सी का मतलब आ गया 2। आपको बोला 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। सबसे पहले आप एक काम करिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए कितना होता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताइए -b बाई ए। चलिए माइनस का माइनस डाल दिया, बी का मतलब खोजिए कितना है 8 बाई ए का मतलब डालिए 3। चलिए हो गया अल्फा प्लस बीटा। फिर निकाल लिया अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है c बाई ए। सी का मतलब खोजिए कितना है 2, और ए का मतलब कितना है, सी का मतलब डाल दिए 2, ए का मतलब डाल दिए 3। ये भी हो गया। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब इसको जोड़िए, जोड़ने के लिए एलसीएम लेंगे। अल्फा बीटा आ गया, हेलो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा 1 जा बीटा प्लस
बीटा से बीटा कट गया, बचा अल्फा, 1 जा अल्फा। अब ध्यान से ऊपर भी देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है -8/3, ओके। और अल्फा बीटा कितना है 2/3। अब इस तरह का सम है 1 2 3 4, इस तरह का सम है, तो ये ऊपर वाला को पहले लिख लेंगे, -8/3 लिख लेंगे, इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और बीच वाला नीचे आ जाएगा, 2 2 कट गया, 2 से 8 को काट दीजिए, 4 इक्वल टू हो गया -4। ऐसा इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। इसी तरह से मैं अन्य वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो करेंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगे एक लाइक का बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।